हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अमित शर्मा। आई एम योर क्वांट एंड रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से परिवार में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए के स्पेशलाइजेशन के बारे में और बेसिकली मार्केटिंग के बारे में। जिन जिन का इंटरेस्ट है मार्केटिंग के लिए और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि क्या जॉब रोल्स होते हैं, क्या सैलरीज होती हैं, क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह का एनवायरनमेंट हमें मिलता है और क्या एक्सपोजर हमारे लाइफ में, हमारे करियर में आगे जाके हमें मिलता है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिएगा, हम बात करते हैं अगर एमबीए के अंदर आप कौन सा स्पेशलाइजेशन लें, है ना। हम लोग हमेशा अक्सर ये जैसे सुनते हैं कि कोई बोलता है कि फाइनेंस ले लो, कोई बोलता है कि एचआर में जाओ, कोई बोलता है कि मार्केटिंग में जाओ। तो देखो, ऐसे हमको रैंडमली पर्ची नहीं निकालनी है कि मैं इसमें जाऊंगा। हमको एनालाइज करना है सबसे पहले खुद को। व्हाट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप कैसे हैं। आप अगर लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेते हैं, लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। ज़्यादा आपको घूमना, ट्रैवल करना अच्छा लगता है ना। वो अगर उसमें आप कंफर्ट हो, देन यू कैन गो फॉर मार्केटिंग। ऑब्वियसली मार्केटिंग में पैसा है, फाइनेंस में भी पैसा है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर आपका एक्सपोजर बहुत वाइड हो जाता है, बहुत चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। अब आप नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है और इस तरह का आपका ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना या लोगों से आपको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना किसी को, तो आप फाइनेंस की तरफ जाते हो। वही आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को सुन सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, तो फिर आप एचआर की तरफ जाते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ मार्केटिंग के बारे में। देखो, मार्केटिंग जैसे आप लोग किसी भी कॉलेज से मार्केटिंग करते हैं, अच्छे कॉलेज से मार्केटिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या जॉब रोल्स हैं। सबसे पहले जैसे मान लो आपका प्लेसमेंट होता है। मान लो आपका कॉलेज से ही प्लेसमेंट अगर होता है, आपने मार्केटिंग की है, आईएम से किया है या आपने नॉर्मल कॉलेज से, ठीक ठाक अच्छे कॉलेज से किया है, तो प्लेसमेंट मार्केटिंग में देखो नो डाउट अच्छे होते हैं। और कैसे लोग, स्पेशली देखो कैंपस प्लेसमेंट क्यों अच्छे होते हैं मार्केटिंग के, सबसे बढ़िया क्यों होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है कि जनरली कंपनीज को लेस एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। कहीं पे ऐसा उनको नहीं चाहिए कि जिसने पहले 2 साल बैठ के ऑफिस में काम किया है, कहीं घूमा नहीं है, फील्ड में नहीं गया है, फील्ड की नॉलेज नहीं है कॉमन, तो वो ऐसा व्यक्ति प्रेफर नहीं करेंगे। उसको चाहिए कि न्यू आएगा तो वो हम उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। एंड इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, वो नया है, नया जॉब है, तो वो करेगा काम, वो फील्ड में भी जाएगा, वो रिसर्च भी करेगा, वो मेहनत भी करेगा। सो जनरली कंपनीज प्रेफर द एम्प्लॉयज़ विच हैव लेस एक्सपीरियंस और नो एक्सपीरियंस, राइट। अब यहाँ पे जो प्लेसमेंट जब होता है तो जनरली जो रोल होता है बच्चा, सबसे जो पहले जो मार्केटिंग जब आप करते हो, एमबीए करते हो, तो रोल कौन सा मिलता है आप लोगों को यहाँ पर, एएसएम का। एएसएम का मतलब हो जाता है एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर। अब एरिया सेल्स मैनेजर का मतलब सेल्स आपको करना होता है। सेल्स की आपके पास 10 12 15 लोगों की टीम होती है, उसको आपको मैनेज करना होता है। एक एरिया आपको दे दिया जाता है। देखो, पहले तो कंपनी आप पे इन्वेस्ट करती है, 4 6 महीने आपको एज ए ट्रेनी काम करना होता है, आपको सिखाती है, 6 महीने आप पे इन्वेस्टमेंट होता है। देन उसके बाद में आपको जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जो भी आपको जॉब रोल मिलता है, उसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन एरिया दे करके वहाँ कर का जो सेल्स है उस एरिया में कैसे आप उसको बढ़ाएंगे, कैसे आपको वहाँ पर टारगेट्स भी अचीव करने होंगे, आपको वहाँ पर प्रेशर्स भी होते हैं, लोगों को कन्विंस भी करना होता है, फील्ड में भी जाना होता है, ट्रैवल भी करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो एएसएम का रोल यहाँ पे ही होता है। अब सैलरीज अच्छी खासी, देखो अगर हम बात करें एफएमसीजी कंपनीज जो हैं, एफएमसीजी कंपनी जो है मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि जनरली यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं, पेप्सी, कोक, मैगी, है ना, जो कि नॉर्मली यूज़ में आती है चीज़ें, उसको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो एफएमसीजी के अंदर अगर आप ऐसी कंपनीज़ के अंदर जाते हो बच्चा, तो स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, 20 से 25 लाख रुपए यहाँ पर सैलरी होती है। अब टारगेट्स होते हैं, कितना आप उसमें सर्वाइव करते हो, कितना आप चीज़ों में चलते हो, बाद की बात है, लेकिन एफएमसीजी में अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर एएसएम को दी जाती है। अब एएसएम के बाद नेक्स्ट कौन सा रोल होता है जहाँ पे आप एक मान लो कि प्रमोट हो रहे हो या आप ऊपर जा रहे हो, तो उसके बाद आप मान के चलें, देखो डायरेक्ट हायरिंग उसकी कम होती है, आप एएसएम से प्रमोट होकर के वहाँ पे पहुँचते हो। वो होता है बच्चा आप लोगों का ब्रांड मैनेजर। बहुत ये मतलब आजकल इस पोस्ट का बहुत चलन है या बहुत ज़्यादा फेमस ये पोस्ट है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो ये होता है आप लोगों का ब्रांड मैनेजर। यानी कि इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम होता है कि ब्रांड को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं,
कैसे आप वहाँ पे जो ब्रांड है उसको एक इमेज बना सकते हैं। तो ब्रांड मैनेजर देखो, जब आपने एएसएम के तौर पे काम कर लिया 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो आपको एक समझ आ जाती है फील्ड की, आपको चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। तो उसके बाद देखो डायरेक्टली ब्रांड जो मैनेजर है वो नहीं बनेगा जनरली, क्योंकि जब वो मार्केट में रहा नहीं है, फील्ड में रहा नहीं है, तो वो कैसे उसका क्या बोलते हैं उसको एक्सप्लोर कर पाएगा जब उसको नॉलेज नहीं। तो ब्रांड मैनेजर की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं? एक इमेज क्रिएट करना, ब्रांड बनाना। जैसे मान लो अब मैगी की बात करें, क्या दिमाग में आता है? 2 मिनट में मैगी, टेस्टी, एक इमेज है ना हमारे दिमाग में, तो इसलिए कितनी चलती है। पेप्सी, कोक, ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी, है ना, डर के आगे जीत है। तो एक टैगलाइन बनाना, उसको सोचना, रिसर्च करना, और उसी टैगलाइन के हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर लाना, उससे काम करवाना, वीडियो को शूट करना है या कोई ऐड बनाना है, एक इमेज क्रिएट करना, और उसके हिसाब से ही उसके चैनल्स जो है डिलीवरी के, डिस्ट्रीब्यूशन के, वो बनाना। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ब्रांड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, मतलब कहीं ना कहीं एएसएम से ऊपर आप चले जाते हो तो आप 1.5 गुना के आसपास यहाँ पे सैलरी हो जाती है ना। मैं यहाँ पर नॉर्मल कंपनीज की बात कर रहा हूँ। देखो मार्केटिंग ऐसा एक फील्ड में नहीं है, बहुत फील्ड में मार्केटिंग है, लेकिन उसके लिए जो प्रायर आपकी जो क्वालिटीज़ है वो होनी चाहिए ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पैसा है नो डाउट, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, बहुत बिकते हैं, जितना ज़्यादा आप एनरोल हो, जितना आप ज़्यादा आप काम करोगे, उतने इंसेंटिव्स रहते हैं मार्केटिंग में। सैलरीज प्लस इंसेंटिव्स बहुत होते हैं मार्केटिंग के अंदर। अब फाइनेंस है, एचआर है, इसमें इंसेंटिव्स का रोल नहीं होता ज़्यादा, मार्केटिंग में इंसेंटिव्स है, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमा लेते हो, है ना। ब्रांड मैनेजर हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद में और आ जाता है, तो उसके उसमें रिसर्च में आ जाता है, रिसर्च मार्केटिंग, ठीक है ना। काफ़ी प्रकार की मार्केटिंग होती है। देखो हम यहाँ पे पूरा लेक्चर मार्केटिंग पे कर सकते हैं, बट हमें काम की चीज़ें जाननी है। अब रिसर्च मार्केटिंग में क्या होता है? रिसर्च मार्केटिंग में होता है जैसे रिसर्च, कुछ कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, वो रिसर्च कंडक्ट कराती हैं, है ना, और उस रिसर्च को फिर वो कंपनी को देती है जिसने उससे रिसर्च करवाया। सपोज मान लो मैगी हो गया, एक एरिया में, एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर एरिया में मैगी का सेल कम हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, भैया सेल कम क्यों हुआ? ऐसी कंपनीज़ के पास जाएगी जिनके पास रिसर्च मैनेजर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं। आप रिसर्च कीजिए, वो क्वेश्चनर बनाते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, फिर उसमें वो आम जनता से सर्वे करेंगे या जो भी उनका तरीका है, वो एक डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा के हिसाब से वो आगे रिपोर्ट देंगे कि भैया इसी कारण से आपकी सेल कम हुई है, ये चीज़ें हैं, ये कारण है। तो ये रिसर्च मार्केटिंग के अंडर में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, है ना। इसमें ये मान लो कि आपको ऑफिस जॉब की तरीके से चीज़ें करनी होती है, और वो उसको जो डेटा होता है उसको एनालाइज करना होता है। ये भी एक तरीके से डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब भी हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं होता। वही 10 से 15 लाख रुपए के आसपास जो है आपका एक स्टार्ट जो है यहाँ से मिल जाता है। और भी कई तरह की मार्केटिंग होती है बच्चा। अब जो जिस मार्केटिंग का ज़माना है बहुत ज़्यादा जो चलता है, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, आप डिजिटली जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग होती है आपकी। हालांकि इसके बाद में अगर मैं कहूँ, जो आपने मैं बताया आपको ब्रांड मैनेजर के बाद में, ब्रांड मैनेजर के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो अब इससे ऊपर जो जाता है ना, वो आपका कैटेगरी मैनेजर हो जाता है। कैटेगरी मैनेजर जैसे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, लाइक आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये क्या करते हैं, इनको कैटेगरी मैनेजर ये हायर करते हैं, अच्छी खासी उसको पे करते हैं। और इनका काम क्या होता है, जैसे अलग अलग एक कैटेगरी है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई, फैशंस की आ गई, है ना, मतलब जो भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, ग्रोसरी की आ गई, तो उस कैटेगरी का मैनेजर होता है, तो वो उस चीज़ों को हैंडल करता है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है ना, इसमें भी आप जा सकते हो। अब मैं बात कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत कुछ आ जाता है। यूट्यूब मार्केटिंग हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो ये मार्केटिंग के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे एक बढ़िया लेवल पर हायर किया जाता है। इसमें भी अच्छा खासा पे होता है, और इसका बहुत इस समय पे ट्रेंड है, चलन है। तो मार्केटिंग के कई सारे तरीके, कई सारी चीज़ें हैं। अगर इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ पैसा देखें, सैलरीज़ हैं, अच्छी सैलरीज़ हैं, अच्छा आप यहाँ से कमा लेते हैं, है ना। और फिर मैं बताऊंगा अपना अपना इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका इंडिविजुअल, आपका नेचर क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, उसी फॉर्म में आपको आगे जाना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि मैं ट्रैवल करूं और मैं चीज़ों को, लोगों को कन्विंस कर सकता हूं, पैसा मुझे कमाना है, मैं मेहनत कर सकता हूं, ट्रैवल कर सकता हूं, है ना, तो वो आप मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें आप नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप डेस्क जॉब की तरफ, फिनेंस में, इसमें एचआर में काम हर जगह करना पड़ता है। देखो
लेकिन वो काम करना आसान होता है जिसमें हमारा मन लगता हो। सीधी सी बात है, काम हर जगह ही करना पड़ता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप बताइएगा आप किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है। और देखो साथ ही साथ बता दूं आपको, ये जो एग्ज़ाम्स, ये जो कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो, तो कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलता है, आपको पीजी करना है मान लो, तो आपको CUT पीजी का एग्ज़ाम देना है, COQP12 ये कोड होता है। तो ये कॉलेज, ये जैसे एग्ज़ाम देने के बाद में टॉप जो बच्चे आते हैं उनको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, तो उसमें फिर आप MBA कर पाते हैं टॉप कॉलेजेस से, है ना। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको CUT पीजी 2025 का एग्ज़ाम देना होगा, जिसके लिए प्रीमियम बैचेज़ यहाँ पे हमारे पास में है, जिनको एनरोल करने के बाद में आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे कॉलेज में जाके MBA करते हो। और अच्छे कॉलेज में जाके MBA करते हो तो उतना ही आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, उतना ही यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है और आप बढ़िया जगह पे प्लेस हो पाते हैं, लाखों के प्लेसमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्सेज है वो आप कैसे ले सकते हो, आपको यहाँ पे सर्च करना है Adda247, देन आप लोगों को यहाँ पे जाना है, उसके बाद में ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कर लेना। As you click on all courses, then UG PG entrance exams, then you will go CUT PG। तो CUT PG एक महापैक आता है। महापैक का मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है नॉर्मल बैच से, और आपको पूरे वर्ष में जितने भी बैच आएंगे थ्रू आउट द ईयर आपको सारे बैचेस फ्री मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। कि 4-5 महीने बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया, उसके बाद फिर आप क्या करें, तो आगे रिवीजन कोर्सेज हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज हैं, लास्ट में क्रैश कोर्सेज हैं आपकी फिनिशिंग के लिए, तो वो सब फ्री होते हैं ना। तो CUT PG पे आप गए, अभी हमारा COQP11 ये LLB वगैरह करने के लिए होता है, और ये आपका COQP12 एस्पिरेशन बैच है, इस पर आप क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है 11,250। मैं कूपन कोड यहाँ पे लगा रहा हूँ लाइक Y829, अप्लाई किया तो ये 10,985 में आपको मिल जाता है। और एप्लीकेशन से आप इसको लेते हो तो आपको और भी कम में ये मिलता है। आप इस एग्ज़ाम के लिए आप ओनली बुक्स भी ले सकते हो, जैसे आपने इस पे क्लिक किया CUT PG पे, देन यहाँ पे आपने बुक्स पे क्लिक किया, तो ये COQP12 जो है ना MBA एग्ज़ाम के लिए आप ये बुक्स ले सकते हो। और बुक्स के लिए जो डिस्काउंट कोड काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स और टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हैं तो Y829S ये डिस्काउंट कोड यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। या फिर कोई भी डाउट अगर आपको मन में हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो, किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो बैच में ऐड होने से पहले या बाद में, तो आप मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं amit.sharma@adda247.com। ठीक है, होप आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, पता चला होगा कैसे क्या करना है। फिर भी कोई डाउट है, ड्रॉप मी अ मेल हेयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।